हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 यूके बोर्ड में ज़रूर आ सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मैंने नोट कर रखे हैं। तो इस पे कुछ 15 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको पढ़ के आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आपको लिखना होगा रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी बहुत सारी अभिक्रिया, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गए और इनकी डेफिनेशन आप एग्जाम्पल के साथ बताना। एग्जाम्पल के साथ बताने में ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा लिखिए। संक्षारण मतलब क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, जैसे कि कोई भी लोहे की चीज़ होती है तो उनको ठंडे इलाके में या मतलब सीलन वाले इलाके में रखते हैं तो जंग लग जाती है, और इसको भी उदाहरण देकर समझा रहे हैं। और विकृत गंधिता मतलब जैसे कि कोई खाना है तो खाने को बहुत दिनों तक रखते हैं तो उसमें क्या होने लग जाती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वो विकृत गंधिता हो गई। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसको अपचयोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयोप उपचयन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ऊष्मासेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का तो शोषण होगा, और ऊष्माशीपी मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब आता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया ही उपचयन और अपचयन से मिलकर बनती है। नेक्स्ट आती है हमारी 7th क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है बताओ, एक जिसमें क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलके एक ही पदार्थ बनता है। ठीक है, और वियोजन में एक से मिलके बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। तो ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हो गए, डिफरेंट हैं, और तो इनको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बुझा हुआ चूना का सूत्र। बुझा हुआ चूना, इसका आपको एक सूत्र बताने हैं, इसका सूत्र क्या होता है और उसका उपयोग बताना है। ठीक है, सफ़ेदी करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोक्साइड क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO होता है इसका फॉर्मूला। अब आता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो जब भी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ़ करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, अगर उसको सामान्य अवस्था में देखा जाए तो वो धूल के कण जो होते हैं, आसपास के धूल के कण, और जो ऑक्सीजन होती है उससे जल्दी रिएक्ट कर देती है। तो जब भी इसको जलाओगे तो सबसे पहले साफ़ करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, और क्या होता है, मैग्नीशियम सामान्य अवस्था में जल्दी से आग भी पकड़ लेते हैं, इसीलिए पहले सफाई करनी जरूरी होती है। अब नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन, एक ऐसा पदार्थ जिसे सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। यही मैंने आपको अभी बुझा हुआ चूना बताया था। तो बुझा हुआ चूना इसका नाम होगा और इस पदार्थ का नाम और सूत्र बता देना। ठीक है, तथा फिर इसके बाद उसके साथ जल की अभिक्रिया करनी है, मतलब H2O के साथ। जैसे कि बुझा हुआ चूने का जो फॉर्मूला होती है उसको प्लस H2O के साथ रिएक्शन करके जो रिएक्शन बनेगी उसको लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन हैं 11 क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील होती है उसको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो कौन से रंग का होता है और किस में बदल जाता है, आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, सफ़ेदी करने पर दीवारों में चमक कौन सा पदार्थ देता है। तो ये वाले क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। ठीक है, कौन सा दीवारों में कौन पदार्थ करता है। ठीक है, दीवारों में चमक तो मैंने बता दिया आपको। अब शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया होती है, पर अच्छे से बताना डेफिनेशन। नेक्स्ट है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पे वो काले रंग का हो जाता है। तो वायु की उपस्थिति मतलब कि जैसे कि आप खाना बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, जैसे मान लो
कोई चीज़ है उसको गर्म करोगे ब्लैक कलर की होने लग जाएगी, जल जाएगी, तो उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, कॉपर होता है। ठीक है। अब मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, मतलब कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3, तो CaCO3 मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये तो केवल चैप्टर 1 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ अगर आप और चैप्टर्स के भी जानना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताना। और ये यूके बोर्ड के 2025 में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इनको पढ़ लेना, 100% गारंटी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट पे मुझे बताना कि आपको क्या क्या जानना है। क्या आपको इस जो क्वेश्चन है उन सभी के आंसर जानने हैं, तो कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।